नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे समाजशास्त्र की अगले टॉपिक की, सोशोलॉजी की। और सेकेंड ग्रेड के दृष्टि से सामाजिक समस्याएं देखें अपन। सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ा आजकल जो है जातिवाद कईयों को ले डूबा, और राजनीति है कि इससे पीछा नहीं छुड़वा रही है। जातिवाद, जाति के प्रति अंधभक्ति होती है, संकीर्ण मनोवर्ती जो स्वयं की जाति को प्राथमिकता प्रदान करे तथा अन्य जातियों के प्रति विरोधी भावनाएं रखे। जातिवाद, समनर ने स्वजाति केंद्रवाद कहा, इसे एथनो सेंट्रिसिज्म जो कहा वो जातिवाद का आधार माना है। जातिवाद के कारणों की बात करें, अंतविवाह, आरक्षण व्यवस्था, इसमें औद्योगिकरण है, और जातीय संगठन है, यातायात का संचार और साधनों का विकास है, जजमानी व्यवस्था के विघटन है, और संस्कृतिकरण इसके कारण है। जातिवाद के दुष्परिणाम क्या, बहुत सारे। राष्ट्रीयकरण में बाधा आती है, आप सब अपने अपने लेके बैठ गए। कानून व्यवस्था की समस्या आती है, जाति विशेष को लेकर कानून भी फिर नेता लोग सपोर्ट करते हैं। आर्थिक विकास में बाधा ये पहुंचाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मूल मूल जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लोकतंत्र के विकास में ये बाधा डालते हैं। सामाजिक सौहार्द में कमी आती है। जातिवाद को कैसे मिटाएंगे? अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। जीएस गुरिया ने कहा था अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। जीएस गुरिया ने कहा अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना, लेकिन आपको पता ही है, इंटरकास्ट मैरिज करके देखो आप क्या हल करते हैं ये। जातीय संगठनों पर रोक लगाना, राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना, औद्योगिक विकास को तीव्र करना, उचित शिक्षा व्यवस्था लागू करना, ऐसे दुबे ने कहा। जाति के आधार पर चुनावी टिकट वितरण को समाप्त करना, सबसे बड़ी बात यही है। समीकरण देखते हैं जातियों का, फिर टिकट वितरण करते हैं। आरक्षण का तार्किकरण करना, आरक्षण को तार्किक करो भाई। सांप्रदायिकता, अगला है सांप्रदायिकता। धर्म, संप्रदाय, भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी समूह से निष्ठा रखना सांप्रदायिकता कहलाता है। किसी समूह से निष्ठा रखना सांप्रदायिकता। भारत में मुख्यतः हिंदू मुस्लिम धर्म के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। सांप्रदायिकता एक ऐतिहासिक सामाजिक समस्या है जो अनेक कारकों का परिणाम है। किसका? ऐतिहासिक। इतिहास में मुस्लिम धर्म बाह्य आक्रमणकारी के रूप में दर्शाया जाता है तथा अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए बल प्रयोग व धर्मांतरण का सहारा लिया, जिससे स्थानीय जातियां संगठित होकर संघर्ष करने लगी। राजनीतिक कारकों की बात करें, राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। साथ ही देश में दो अलग अलग देशों का प्रावधान इन्होंने किया। धार्मिक कारक की बात करें, कौन सा कारक? धार्मिक कारक। धार्मिक कारक में क्या, सभी धर्मों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संगठनों की स्थापना की। साथ ही दूसरे धर्म की कमियों को उजागर किया और इससे धार्मिक संघर्ष स्वयं से बढ़े। सांस्कृतिक कारक, दोनों धर्मों की अलग अलग खान पान वेशभूषा के आधार पर द्विराष्ट्र की सिद्धांत का प्रचार किया। अल्पसंख्यकवाद की बात करें तो बहुसंख्यक की तुलना में भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास भी किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करें तो बहुसंख्यक के विरुद्ध अल्पसंख्यक हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मनोवैज्ञानिक भय से भी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। सांप्रदायिकता मिटाने का उपाय क्या? अल्पसंख्यकवाद की समाप्ति हो जाए, धार्मिक संगठनों पर रोक लगे, राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हो, कठोर कानून को क्रियान्वयन हो, तीव्र और आर्थिक विकास करें, ऐतिहासिक त्रुटियों को समाप्त किया जाए, धर्म के आधार पर राजनीति को रोका जाए। लेकिन आज क्या रोक रहे हैं? सबसे ज़्यादा धर्म के आधार पर ही हो रही है। पिछले 10-11 सालों में तो कुछ ज़्यादा ही। सभी नागरिकों के लिए समान कानून का निर्माण करना। अगला है भ्रष्टाचार, बहुत बड़ी समस्या है ये भी। भ्रष्टाचार ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया। जब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करे तो ये भ्रष्टाचार कहलाता है। वो अपने पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करे तो भ्रष्टाचार है। रिश्वत लेना, भाई भतीजावाद, कर चोरी, काला धन वगैरह आदि हैं इसके। अब बात करें भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। भौतिक व सुख सुविधाओं का विस्तार, अपर्याप्त वेतन मिलता है, वेतन कम हो, मुद्रा प्रसार, भविष्य की सुरक्षा को लेकर धन इकट्ठा करें, सामाजिक कार्यों में अत्यधिक व्यय हो जाए, विवाह आदि में अधिक व्यय से सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए करते हैं, अपर्याप्त कानून, राजनीतिक व लोक सेवक गठबंधन भी हो सकता है। दोनों को सांठगांठ से भ्रष्टाचारी होती रहे। भ्रष्टाचार निवारण के उपाय क्या? पर्याप्त वेतन दिया जाए, नैतिकता ईमानदारी का प्रचार प्रसार किया जाए, कठोर कानून हो। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना करना। सीबीआई वो भ्रष्टाचार निरोध आयोग की स्थापना, सीबीआई तो है ही। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम, आरटीआई का प्रभावी क्रियान्वयन, लेकिन जबकि आरटीआई कुछ सालों में बहुत कमज़ोर कर दी गई। लोकपाल और लोकायुक्त,
पता नहीं जिस तरीके से लोकपाल और लोकायुक्त लाया गया था उस हिसाब से लगा था कि एक क्रांति साबित होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज लोकपाल लोकायुक्त होने के बावजूद हम नहीं सुनते कि इनको ये कोई काम भी कर रहे हैं। गरीबी अगली है गरीबी भी एक सामाजिक आर्थिक समस्या तथा प्रारंभ से ही इसकी आर्थिक व्याख्या की जाती है। इसकी गरीबी एक सामाजिक दशा है जिसमें व्यक्ति किसी रोजगार में संलग्न नहीं होता, उसके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं होती। इनके परिणाम स्वरूप वो पुराने सामाजिक संबंधों का सुचारू नियंत्रण नहीं रख पाता तथा नए सामाजिक संबंधों का विकास नहीं हो पाता। अब गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता हो, कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता, दीर्घकालिक रोजगार नीतियों का अभाव, निम्न प्रतिवर्ती आय जिससे वह जो है बचत वो पूंजी निर्माण का निम्न स्तर बचत नहीं हो पाती, अल्प विकसित आधारभूत संरचना होगी, जनसंख्या तीव्र वृद्धि हो जाए, पूंजी का अभाव हो, गरीबी का दुष्चक्र, अशिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव हो जाए। निवारण के उपाय गरीबी निवारण संबंधी रोजगार कार्यक्रम लागू करना, तीव्र आर्थिक विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, लोगों के कौशल उन्नयन लाना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, गरीबी की प्रभावशीलता में कमी लाने के लिए सामाजिक समूह का विस्तार करना। अगला है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। एड्स एक अर्जित संक्रामक बीमारी है जो व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक तंत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसके कारण क्या हो सकते हैं? असुरक्षित यौन संबंध, इधर उधर मुँह मारना, है ना, संक्रमित रक्त, सिरेंज, किसी से संक्रमित सिरेंज भी आपके इंजेक्शन लगा दिया तो संक्रमित मां से शिशु को हो सकता है। आप टैटू बनवाते हो तब भी ध्यान रखना, क्योंकि वही जो है इंक है, वही औजार जो काम में लिया जाता है दूसरे के बनाते हैं, आप पे बनाते हैं, क्योंकि ब्लड से जैसे इसका सर्कुलेशन हो जाता है साथ में संक्रमण हो जाता है। लक्षण उल्टी, उदस्त, बुखार, लंबे समय तक बुखार रहे, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाए, रोगी के शरीर का वजन कम हो जाए, जल्दी थकान का अनुभव होना, रोगी को रात में पसीने आना। भारत में सर्वप्रथम एड्स का रोगी मिला 1986 मद्रास में। एड्स के लिए जांच एलिसा टेस्ट है, ये प्रारंभिक टेस्ट है। वेस्टर्न ब्लॉक ये एलिसा के सत्यापन के लिए होता है, पहले एलिसा फिर वेस्टर्न ब्लॉक। अब रोकथाम के उपाय क्या है? सुरक्षित यौन संबंध रखें, आप इधर उधर मुंह नहीं मारें, सुरक्षित सिरिंज और रक्त का उपयोग करें। एड्स नियंत्रण के लिए नाको की स्थापना की गई है, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली। और सबसे लास्ट बात, बचाव ही उपचार है इसका, ठीक है, कोई उपचार नहीं है, सिर्फ बचाव करो और उपचार है। नमस्कार।